तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेश्चनिज्म के चैप्टर नंबर 54 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शोयुन लोगों को ब्योमशैंग की एक स्पेशल टीम ने घेर लिया होता है, जिसके सारे के सारे बंदे काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और शोयुन लोगों के साथ अभी च्योनहक भी मिल चुका होता है, जो कि यांग शोहा का बड़ा भाई होता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुराना सीन, जिस वक्त ब्योमशैंग अपनी स्पेशल टीम के बंदों को रिक्रूट कर रहा था। हम देखते हैं ब्योमशैंग के सामने उसके स्पेशल टीम के बंदे खड़े होते हैं और ब्योमशैंग अपनी गैंग के नंबर 5 के बंदे को कहता है, तो यही वो लोग हैं हाँ? नंबर 5 का बंदा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। साउथ गैंगबक के इलाके में जितने भी हाई स्कूल हैं, मैंने उन सारे के सारे हाई स्कूल से इन लॉन्डो को इकट्ठा करा है। सारे स्कूलों में से ये कुछ चुनिंदा बंदे हैं जिन्हें ठीक ठाक फाइट करना आता है, और यही हमारी टॉप डॉग हंटिंग टीम होगी। इन लोगों की मदद से हम ताकतवर दुश्मनों को भी हरा पाएंगे। ब्योमशैंग कहता है, आखिर इन्होंने स्कूल की ड्रेस क्यों पहनी है? नंबर 5 का बंदा कहता है, इनमें से काफी सारे लॉन्डो ने स्कूल छोड़ दिया है, इसलिए मैंने सोचा अगर इनके कपड़े अलग अलग होंगे तो इन्हें पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। हम पहचान नहीं पाएंगे कि हमारे दुश्मन है या फिर दोस्त हैं, और इसी वजह से मैंने इन्हें स्कूल की यूनिफॉर्म दी है। ब्योमशैंग कहता है, हान जेहा की स्पेशल टीम को देख के मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये अच्छी बात है, अब हमारे पास भी एक स्पेशल टीम है। हम इन सारे बंदों में से आधे बंदों को भेज देंगे कैंग शॉक की मदद करने के लिए, और बाकी के आधे बंदे काम आएंगे किम शुयुन को पकड़ने के लिए। लेकिन प्रेजेंट मूवमेंट में तो कहानी कुछ और ही चल रही होती है। हम देखते हैं जो ब्योमशैंग के ये स्पेशल टीम के बंदे होते हैं, च्योनहक इन बंदों को काफी बुरी तरह से मार रहा होता है। च्योनहक ने अभी इन बंदों की गर्दनें पकड़ के इनको हवा में उठा रखा होता है, और इसलिए ब्योमशैंग अपने मन में बोल रहा होता है, ये मेरी स्पेशल टीम के बंदे हैं, लेकिन एक बंदे को हराने में भी इन्हें इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? और इतने में ही च्योनहक ने जिन 2 बंदों को पकड़ रखा होता है गर्दन सहित, वो उनको जमीन में पटक देता है। लेकिन इतने में ही 2 और बंदे च्योनहक के ऊपर अटैक कर देते हैं। इनमें से एक बंदा च्योनहक के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मारता है, लेकिन च्योनहक को इससे कोई भी असर नहीं होता, और वो कहता है, तुम में से वो कौन है जिसने सोहा को परेशान करने की कोशिश करी थी? और च्योनहक इस बंदे का कॉलर पकड़ के इसको उठा के जमीन में पटक देता है। अब ये चीज साफ साफ दिखाई दे रही होती है कि च्योनहक के पास स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस कमाल की है। साथ ही साथ में जिस तरह से उसने इस बंदे को पटका है, उससे ये भी पता चल रहा होता है कि इस बंदे के पास टेक्निक भी है। और ब्योमशैंग की च्योनहक को देख के काफी ज्यादा फट रही होती है, और वो खुद से बोल रहा होता है, ये नॉर्थ गैंगबक का सिर्फ नंबर 20 का बंदा है। ये 20 नंबर का बंदा होने के बावजूद भी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? अभी साउथ गैंगबक के बंदों को लग रहा होता है कि च्योनहक का नाम नेटजी है, इसलिए वो सारे के सारे कहते हैं, लगता है नेटजी काफी ज्यादा अच्छा फाइटर है, इसलिए नेटजी को छोड़ो और उस क्यूट लड़की के ऊपर अटैक करो। मुझे उसका हेयर बैंड चाहिए, हम इस लड़की को पकड़ के इसको बेच देंगे, जिससे हमें काफी ज्यादा अच्छा पैसा मिलेगा। और अभी ये सारे के सारे लौंडे टूट पड़ते हैं हारू शियोंग के ऊपर, लेकिन हारू अभी च्योनहक से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। हारू उछल के इनमें से एक बंदे के मुंह पे लात मारता है, इसके बाद दूसरे बंदे की छाती में एक मुक्का। इतने में ही एक तीसरा बंदा हारू के पीछे से उसके एक मुक्का मारता है, लेकिन हारू नीचे झुक के उस मुक्के को डॉज कर लेता है, और देखते ही देखते हारू ने यहाँ पे काफी सारे लॉन्डो को निपटा दिया होता है मार मार के। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि हारू पहले नॉर्थ गैंगबक का एक हिस्सा था, और च्योनहक भी नॉर्थ गैंगबक का ही एक बंदा होता है। इसलिए जब च्योनहक हारू को अभी देख रहा होता है, तो वो अपने मन में बोल रहा होता है, पहले इसको देख के मैंने सोचा था कि ये हारू शियोंग है जो नॉर्थ गैंगबक की 39 नंबर की बंदी थी, लेकिन नहीं, ये हारू नहीं हो सकती, क्योंकि हारू इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है, और ना ही वो इतनी ज्यादा फास्ट है। और वैसे भी अगर ये लड़की हारू शियोंग होती तो इसकी रैंक नॉर्थ गैंगबक में 39 नंबर पे ना होती। अभी अपने बंदों को पिटता देख ब्योमशैंग कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें उनके ऊपर एक साथ अटैक करना होगा। बेवकूफो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, आखिर तुम क्या कर रहे हो? लेकिन इतने में ही शियुन ब्योमशैंग के मुंह पे घुमा के एक मुक्का मारता है, जिससे ब्योमशैंग हल्का सा पीछे हो जाता है और अपना मुंह साफ करते हुए कहता है, हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? शियुन अभी बढ़ रहा होता है ब्योमशैंग की तरफ उसको मारने के लिए, लेकिन ब्योमशैंग अपने मुंह में एक सिगरेट रख के बहुत ही स्टाइल में कहता है, कमाल है शोयुन किम, लेकिन शोयुन किम लगता है तू ये बात भूल चुका है कि मैं भी साउथ गैंगबक के एक ताकतवर फाइटर में से एक हूँ। और ब्योमशैंग के स्टैट्स देख के हम ये बात साफ बता सकते हैं कि ये बंदा है तो समझदार और साथ में ताकतवर भी है। ब्योमशैंग की स्ट्रेंथ एक ही होती है और उसकी एंड्योरेंस भी एक ही होती है, यानी कि ये बंदा एक डिसेंट फाइटर है। ब्योमशैंग शोयुन को बोल रहा होता है, तैयार हो जा शोयुन किम, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इतने में ही शोयुन एक मुक्का मारता है ब्योमशैंग के मुंह पे, जिससे ब्योमशैंग की सिगरेट भी उसके मुंह से छूट जाती है। और अभी शोयुन अपने नए गोल्ड कार्ड की स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है, और इस कार्ड की स्किल ये होती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ एक लेवल बढ़ जाएगी अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे कमजोर हुआ। और क्योंकि ब्योमशैंग शोयुन से कुछ मामलों में कमजोर होता है, इसलिए शोयुन एस की स्ट्रेंथ के साथ ब्योमशैंग के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। इसके बाद शोयुन ब्योमशैंग का कॉलर पकड़ता है और कहता है, ब्योमशैंग, मैंने तुझे कहा था कि अगर तूने मेरी फैमिली से पंगा लिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ब्योमशैंग कहता है, हाँ मैंने तेरी फैमिली से पंगा लिया, लेकिन असल में मैंने तेरी फैमिली से पंगा नहीं लिया है। शोयुन कहता है,
अच्छा हरामजादे। शुइन अभी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और हारू शुइन को देख के बोल रहा होता है। शुइन हमेशा काफी ज्यादा शांत रहता है, इसलिए मैंने सोचा नहीं था कि उसे भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। वो अपने लोगों को बचाने के लिए काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और शुइन ने ब्योमशैंग के मुंह पे अभी मुक्के बजा दिए होते हैं, जिस वजह से ब्योमशैंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा होता। लेकिन ब्योमशैंग को पेलने के बाद शुइन लोगों के सामने खड़े होते हैं अभी स्पेशल टीम के बंदे। हारू कहता है ब्योमशैंग के ये बंदे काफी ज्यादा अलग हैं। शुइन कहता है हाँ, ये लोग काफी ज्यादा डरावने हैं, यहाँ तक कि ब्योमशैंग भी अभी जमीन में मार खा के पड़ा हुआ है, लेकिन ये लोग मार खाने के बावजूद भी अब भी फाइट कर रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्पेशल टीम के बंदे हैं? हारू कहता है वैसे जो तुम्हारा साथी था जिसके साथ तुम्हें कुछ करना था, आखिर वो कहाँ है? शुइन इधर इधर च्योनहक को देखने लगता है और कहता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा, आखिर वो कहाँ है? लेकिन इतने में ही ब्योमशैंग सूजे हुए मुंह और एक स्माइल के साथ कहता है तुम सबका खेल खत्म होने वाला है। मैंने यहाँ पे सिर्फ अपने स्पेशल बंदों को ही नहीं बुलाया है, इन केस मुझे उसकी जरूरत पड़े मैंने उस बंदे को भी यहाँ पे बुला लिया है। हाँ सुयुन किम, तो बिल्कुल सही समझा, वो यहाँ पे आ रहा है। युग्याम्ना वो यहाँ पे पहुँचने वाला है। और दूसरे सीन में जैसे ही हम च्योनहक को देखते हैं, च्योनहक के मुंह पे एक उड़ता हुआ घुटना पड़ता है जो कि मारा होता है युग्याम्ना ने, यानी कि युग्याम्ना अभी यहाँ पे पहुंच चुका होता है। च्योनहक के जैसे ये खतरनाक अटैक पड़ता है तो हारू और शुइन युग्याम्ना की तरफ भाग रहे होते हैं उससे लड़ने के लिए, लेकिन इतने में ही स्पेशल टीम के बंदे हारू और शुइन के आगे आ जाते हैं और कहते हैं आखिर तुम दोनों को क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? वहाँ पे जाने से पहले तुम्हें हमसे लड़ना होगा। अभी युग्याम्ना को लग रहा होता है उसने च्योनहक को एक ही फटके से हरा दिया है, लेकिन क्योंकि च्योनहक की एंड्योरेंस काफी ज्यादा कमाल की होती है, इसलिए च्योनहक अपनी जगह पे दोबारा से उठ जाता है और युग्याम्ना को कहता है अबे ओए, आखिर तू कहाँ देख रहा है? हमारी फाइट अभी बस शुरू हुई है। च्योनहक के इतना कहते ही युग्याम उसके ऊपर दोबारा से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। युग्याम च्योनहक के कभी लाते मार रहा होता है, कभी कोहनी तो कभी मुक्के, और च्योनहक इन सारे अटैक से बच नहीं पा रहा होता और अपने मन में बोल रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा फास्ट है, मैं इसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये बंदा मुझसे फास्ट है। अगर ये फाइट ज्यादा देर तक चली तो उससे मेरा ही नुकसान होगा, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है इस बंदे को हराने की। और इसी के साथ च्योनहक एक मुक्का मारता है युग्याम के ऊपर, लेकिन युग्याम बहुत ही इजीली उसके मुक्के को डॉज कर लेता है। इसके बाद च्योनहक एक दो मुक्के और मारता है युग्याम के ऊपर, लेकिन युग्याम वो सारे के सारे अटैक इजीली डॉज कर रहा होता है और वापसी में एक मुक्का मारता है च्योनहक के मुंह पे, लेकिन च्योनहक ने इस मुक्के को बर्दाश्त कर लिया होता है और कहता है नेटजी ने एक बार कहा था कि किसी के एक ही मुक्का ढंग से मारो, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए, और अब तेरे ऊपर वो एक मुक्का मारने का वक्त आ चुका है। तू मेरे जाल में अब फंस चुका है। अभी हम देखते हैं च्योनहक ने युग्याम का कंधा पकड़ लिया होता है और अपने मन में बोल रहा होता है मुझे अपनी स्पीड में यकीन नहीं है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके ऊपर मुझे यकीन है। मुझे यकीन है अपनी सिंगल थ्रो की पावर के ऊपर, और इस अटैक में मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और च्योनहक अचानक से ही युग्याम को बहुत ही खतरनाक तरीके से जमीन में पटक देता है, जिससे युग्याम तो जमीन में गिरता है, लेकिन च्योनहक भी थक के जमीन में गिर जाता है और खुद से बोल रहा होता है मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि यहाँ पे मुझे इस जैसा राक्षस दिख जाएगा। पहले ही एक बार मैं उस मास्क वाले बंदे से हारा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हारना नहीं चाहता, लेकिन चलो शुक्र है इस मॉन्स्टर के साथ मैं इस फाइट को ड्रॉ करने में कामयाब रहा हूँ। अभी च्योनहक को लग रहा होता है जैसे फाइट ड्रॉ हो चुकी है, लेकिन इतने में ही युग्याम अंडरटेकर की तरह उठ के बैठ जाता है। ये देख के च्योनहक कहता है कमाल है, तेरे पास ताकत भी है, तेरे पास स्पीड भी है, और ऊपर से तेरी इंड्योरेंस भी काफी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, तो यही वजह है जिस वजह से तू बेहोश नहीं हुआ। कमाल है, इतने खतरनाक अटैक के बावजूद भी ये हारा नहीं। और इतने में ही युग्याम च्योनहक के मुंह पे लाते बजाने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ जो शुइन और हारू होते हैं उन्होंने स्पेशल टीम के बंदों को निपटा दिया होता है और शुइन अभी युग्याम की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि शुइन युग्याम के साथ फाइट करने के लिए जाता, हारू शुइन को रोक लेता है और कहता है तुम चिंता मत करो, इसको मैं देखता हूँ। शुइन कहता है हनी, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है? हारू कहता है शुइन प्लीज मुझे हनी मत बोलो, और हाँ मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इतने में ही युग्याम हारू के ऊपर अचानक से एक अटैक करता है, लेकिन हारू उस मुक्के को डॉच कर लेता है और शुइन की क्वेस्ट विंडो में एक क्वेस्ट भी ओपन हो जाता है जिसमें लिखा होता है कि हारू को युग्याम को फाइट में हराना है, जो कि उसका बदला है, और अगर हारू युग्याम को फाइट में हरा देता है तो इसके रिवॉर्ड के तौर पे शुइन को मिलेगा एक प्लेटिनियम कार्ड। अभी हम देखते हैं जैसे ही हारू युग्याम के मुक्के से बचता है, इसी के साथ हारू कॉफीरिया फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल करके युग्याम के मुंह पे एक लात मार के उसको जमीन में चिपका देता है। और ये देख के ब्योमशैंग
और युग्योमना दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हारू कहता है, देखा मैंने कहा था ना मुझे मदद की जरूरत नहीं है। अभी हमें यहाँ पे दोबारा से युग्योम के स्टैट्स दिखाई देते हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, लेकिन इसके बाद हमें दिखाई देते हैं हारू के स्टैट्स। हारू के स्टैट्स अभी युग्योम के स्टैट्स से मैच खा रहे होते हैं, लेकिन हारू की स्पीड काफी ज्यादा होती है और ये देख के शुइन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, हारू सच में काफी ज्यादा कूल लग रही है। और हारू एटीट्यूड के साथ युग्योमना को बोल रहा होता है, युग्योमना तू बहुत ज्यादा स्लो है। युग्योमना की स्पीड S+ होने के बावजूद भी हारू ये बात बोल रहा होता है जो कि काफी ज्यादा इम्प्रेसिव होती है शुइन के लिए। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।